Viewers, please pay attention. दर्शक कृपया ध्यान दें। नाजरीन बराए मेहरबानी तवज्जो फरमाइए। मैं हूं सादिक और आप देख रहे हैं कानूनी दुनिया। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आईपीसी और सीआरपीसी क्या है, क्यों है, कब से है और किन किन लोगों ने इसे बनाया है, इन सभी के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो पहले हम आईपीसी से शुरुआत करेंगे। आईपीसी का फुल फॉर्म है इंडियन पीनल कोड, और अगर आप इसे हिंदी या उर्दू में बोलेंगे तो हिंदी में इसे भारतीय दंड संहिता और उर्दू में ताजीराते हिंद कहते हैं। सन 1800 तक भारत में कोई यूनिफॉर्म लॉ यानी आम कानून नहीं था जो सभी लोगों पर लागू हो सके। हर इलाके और हर जगह का अपना खुद का एक कानून और अदालतें हुआ करती थी, जिसकी वजह से कंफ्यूजन हो रहा था। तो इसी उलझन को सुलझाने के लिए सन 1834 भारत में 1833 चार्टर एक्ट के तहत फर्स्ट लॉ कमीशन अपॉइंट की गई थी। इस कमीशन का मेन टास्क था भारत के सभी पिनल लॉ को कोडिफाई करना, जिसके चेयरमैन थे थॉमस बैबिंगटन मैकॉली। और 1835 के बाद मैकॉले ने अपना ज्यादातर वक्त इंडियन पिनल कोड को बनाने में लगाया। लॉर्ड मैकॉले के अंडर में इंडियन पिनल कोड का ड्राफ्ट तैयार किया गया था और ब्रिटिश हुकूमत में बनाई गई फर्स्ट लॉ कमीशन की सिफारिश पर आईपीसी 1860 में वजूद में आई और इसके बाद इसे इंडियन पिनल कोड के तौर पर 1 जनवरी सन 1862 को लागू किया गया था। इंडियन पिनल कोड यानी आईपीसी में 23 चैप्टर और 511 सेक्शंस है। इंडियन पिनल कोड भारत में रहने वाले हर सिटीजन पर लागू होता है और सबसे अहम बात यह है कि इंडियन पिनल कोड यानी आईपीसी भारत की आर्मी पर लागू नहीं होती। और पहले जम्मू और कश्मीर में आईपीसी की जगह आरपीसी यानी रणबीर पिनल कोड हुआ करता था, लेकिन अब आर्टिकल 370 के हटने के बाद जम्मू और कश्मीर में इंडियन पिनल कोड लागू है। इंडियन पिनल कोड 1860 के तहत सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ आते हैं। आईपीसी क्राइम की डेफिनेशन बताती है और पनिशमेंट की जानकारी भी देती है। हमारे भारत देश में अक्सर पुलिस भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धाराओं में आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करती है और उन्हीं धाराओं के तहत अदालत में आरोपियों के खिलाफ मुकदमे चलते हैं। इंडियन पिनल कोड यानी आईपीसी, इसका मकसद पूरे भारत में एक तरह का पिनल कोड लागू करना है ताकि अलग अलग रीजनल और लोकल कानूनों की जगह पूरे देश में एक ही कानून हो। तो ये है आईपीसी 1860। और अब हम जानेंगे सीआरपीसी के बारे में। सीआरपीसी का फुल फॉर्म है दी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर और अगर आप इसे हिंदी या उर्दू में बोलेंगे तो हिंदी में इसे दंड प्रक्रिया संहिता और उर्दू में साप्ताहिक फौजदारी कहते हैं। सीआरपीसी 1882 में पहली बार बनाया गया था और फिर इसे 1898 में इसे संशोधित यानी रिवाइज किया गया था। फिर सीआरपीसी को 1973 में इनएक्टेड यानी अधिनियमित किया गया और 1 अप्रैल 1974 को भारत में लागू हुआ था। सीआरपीसी यानी दी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में कुल 37 चैप्टर्स है और इन चैप्टर्स के तहत 484 सेक्शंस आते हैं। अब हमें ये बताओ कि सीआरपीसी किस तरह काम करता है। जब किसी तरह का क्राइम या अपराध होता है तो पुलिस थाने में मामले आईपीसी के तहत दर्ज होते हैं, लेकिन उनमें से कई मामलों में आगे की जो कार्रवाई होती है या आगे की जो प्रक्रिया होती है उसे सीआरपीसी यानी दी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के तहत बढ़ाया जाता है। पुलिस आपराधिक मामले में किसे गिरफ्तार कर सकती है, कैसे गिरफ्तार करेगी, कैसे कार्रवाई करेगी और अगर अपराधी या गवाह न्यायालय यानी अदालत के बुलावे के बाद भी न पहुंचे तो क्या प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए, इस तरह के सभी मामले के बारे में सीआरपीसी में बताया गया है। तो ये है सीआरपीसी। अब हम आईपीसी और सीआरपीसी को और भी आसान लफ्जों में समझेंगे। तो अगर कोई क्राइम होता है तो पुलिस क्राइम को देखते हुए कि वो किस तरह का क्राइम है उस हिसाब से आईपीसी यानी इंडियन पिनल कोड के सेक्शन की मदद से क्राइम की डेफिनेशन को बताती है और इसी के साथ आईपीसी उस क्राइम के हिसाब से अपराधी को किस तरह की सजा हो सकती है ये भी बताती है और इसे सब्सटैंटिव लॉ भी कहते हैं। देन नेक्स्ट है सीआरपीसी। क्राइम होने के बाद जांच किस तरह से करना है, अक्यूज या अपराधी को किस तरह गिरफ्तार करना है, इन सभी के बारे में आपको सीआरपीसी यानी दी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर बताती है और इसे प्रोसीजर लॉ भी कहते हैं। तो ये थी आईपीसी और सीआरपीसी की जानकारी। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अब हम हमारी आने वाली वीडियोस में आईपीसी के 23 चैप्टर्स और उनमें 511 धाराएं और सीआरपीसी के 37 चैप्टर्स और 484 सेक्शंस और आप सभी से मुलाकात होगी अगले वीडियो में।